जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में हम हमारे देश से जुड़े 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं। इसलिए व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने भारत में निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या MPATGM का सफल परीक्षण किया है। अधिकारियों ने बताया कि यह परीक्षण हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम में मिसाइल लॉन्चर, टारगेट एक्विजिशन सिस्टम और एक फायरिंग कंट्रोल यूनिट शामिल है। इसके बाद पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास 11 से 12 अगस्त की रात को BSF के जवानों और बांग्लादेशी स्मगलर्स के बीच हिंसक झड़प हुई। स्मगलर्स धारादार हथियार लेकर बांग्लादेश में तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे, तभी BSF के जवानों ने उन्हें रोक लिया। अधिकारियों के मुताबिक जवानों ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए एक स्मगलर को मार गिराया तथा प्रतिबंधित सामग्री और वेपन जब्त कर लिए। और अंत में BSF के एक जवान ने बड़ी संख्या में उपस्थित बांग्लादेशियों को समझाया कि जब तक बांग्लादेश के साथ बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकल जाता, तब तक उन्हें भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। DRDO के अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वॉरहेड उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए और मिसाइल का प्रदर्शन तथा वॉरहेड का प्रदर्शन उल्लेखनीय पाया गया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सिस्टम के सफल परीक्षणों के लिए DRDO और भारतीय सेना की सराहना की है तथा इसे उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित रक्षा प्रणाली विकास में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया है। DRDO ने आज तमिलनाडु के सुलूर में चल रहे तरंग शक्ति अभ्यास में कई अन्य भारत निर्मित हथियार प्रणालियों का भी प्रदर्शन किया। DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत ने बताया कि भारतीय वायुसेना का तरंग शक्ति अभ्यास DRDO के लिए घरेलू हथियारों का प्रदर्शन करने का एक अवसर है। DRDO द्वारा विकसित AMCA लड़ाकू विमान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया, AMCA 5.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। ये एक स्टेल्थ विमान है। हमने अभी इसका विकास कार्य शुरू किया है। डिजाइन अब पूरा हो गया है और हमें उम्मीद है कि 2034 तक हमारे विकास परीक्षण पूरे हो जाएंगे और इसे 2035 तक शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह वास्तव में एक विश्व स्तरीय लड़ाकू विमान है। बहुत कम देश स्टेल्थ विमान संचालित करते हैं और भारत स्टेल्थ विमान विकसित करने वाले कुछ देशों में से एक होगा। हम अपने कुछ उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं जिनकी वायुसेना को आवश्यकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि इन उत्पादों को सेवा में शामिल किया जाएगा और हमारा देश बहुत जल्द आत्मनिर्भर बन जाएगा। जब विकास पूरा हो जाएगा तो यह बहुत गर्व का क्षण होगा। भारतीय वायुसेना के लिए LCA तेजस, मिराज 2000 और राफेल इस विशाल अभ्यास में भाग ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हमारे मित्रों के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। नाइट विजन उपकरण का उपयोग करते हुए एक जवान ने 5 से 6 लोगों के समूह को भारत से बांग्लादेश की ओर सामान ले जाते हुए देखा। रिपोर्ट के अनुसार उस जवान ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन एक अन्य छिपे हुए समूह ने उस जवान पर हमला कर दिया। जवान ने आत्मरक्षा में एक राउंड फायर किया, लेकिन तस्कर भागने की कोशिश करते रहे। अधिकारियों ने बताया कि दूसरे जवान पर भी हमला किया गया और उसने भी एक राउंड फायर किया, जिससे तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। कंपनी कमांडर तुरंत वहां पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप पास के जंगल में बीड़ी पत्तों के 6 बंडल और अब्दुल्ला नामक एक घायल तस्कर मिला। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के चपेनगंज जिले के ऋषिपारा गांव के अब्दुल्ला को मुर्शिदाबाद के मेहिसल स्थित एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई। रविवार को पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय सीमा के जरिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे 11 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। भारत बांग्लादेश सीमा पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई है, क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। हाल के दिनों में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवानों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे बड़े समूह के कई प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया है। बांग्लादेश में उभरती परिस्थितियों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 अगस्त को घोषणा की कि मोदी प्रशासन ने भारत बांग्लादेश सीमा पर हो रहे घटनाक्रम पर सतर्कपूर्वक नजर रखने के लिए एक समर्पित समिति का गठन किया है। ये समिति बांग्लादेशी प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ सहयोग से काम करेगी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य पड़ोसी देश की सीमाओं के भीतर रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समूहों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों ने लगभग 300 लोगों की जान ले ली है। इन प्रदर्शनों के कारण ही 5 अगस्त को शेख हसीना को अचानक इस्तीफा देना पड़ा। जवान ने सैकड़ों लोगों से वापस लौटने को कहा, जैसा कि बांग्लादेश में अधिकारियों ने सीमा पर उभरती स्थिति से निपटने के लिए अपने भारतीय समकक्षों के साथ चर्चा के दौरान निर्देश दिया था।
असम के पुलिस महानिरीक्षक जीपी सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि केंद्र ने निर्देश जारी किया है कि किसी भी व्यक्ति को पड़ोसी देश से अवैध रूप से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि अधिकारी ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट धारकों, जिनमें ज्यादातर छात्र और व्यापारी हैं, को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी अगर उनके दस्तावेज उचित सत्यापन के बाद वैध पाए जाते हैं। আমি যেটা বলতেছি আপনারা শুনেন, বাংলা বোঝেন তো সবাই। এখন মনে করেন আপনাদের যে সমস্যাগুলো সেটা তো সবাই জানে, আমরাও জানি তো। এখন মনে করেন যে আপনারা এসছেন, একটা আলোচনার ব্যাপার আছে, তাই না? এইভাবে তো একটা সমস্যার সমাধান হতে পারে না। বা আপনাদের আমরা চাইলে গেটের ভিতরে নিয়ে যেতে পারি না। চুপ করো, আমার একটা শোনো, আপনারা শোনেন না, মাঝখানে চিল্লা করে তো লাভ হবে না। শোনেন, এই যে আপনারা যে সমস্যা নিয়ে এসছেন, এটা পুরো পৃথিবীতে জানে তো। এখন মনে করেন এটা একটা আলোচনার ব্যাপার আছে এবং সেই আলোচনা হবে, তারপরে আপনাদের কি সুরক্ষা আছে কি না আছে সেটা আমরাও দেখবো। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের স্যাররা যে এসছেন, ঠিক আছে, অনেক বড় বড় অফিসার এসছেন, কথা বলতেছেন। এখন আপনারা যদি বলেন যে এখনই আমাদের ভিতরে ঢোকাতে হবে গেট খুলে, সেটা কি সম্ভব বলুন তো? তাহলে আমরা আমাদের তরফ থেকে আমি রিকোয়েস্ট করতেছি, আমাদের সাহেব রিকোয়েস্ট করতেছে, আর আপনারা তো বুঝতে পারছেন যে एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।